तो बस पर बहस, यात्री बेबस, बात कर रहे हैं मुरैना और उसके आसपास की जिस तरह की घटनाएं बीते दिनों हुई हैं उसमें ड्राइवर की भी इस हद तक पिटाई की गई कि उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए। एक दो जगह से यात्रियों के को भी पीटने की खबरें आई। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये है कि 21 साल के बाद जिस तरह से एक बार फिर से यात्रियों की बेहतरी के लिए और उन्हें और ज़्यादा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए जो नई बस सेवा शुरू हो रही है उसमें यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल है, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर्स जो हैं वो तो अपनी मनमानी करते हैं। इन पर लगाम कैसे लगेगी, इनके लिए क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अजय सिंह यादव इस विषय पर हमारे साथ जो हैं वो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विस्तार के साथ। बहुत स्वागत है डॉक्टर राम पांडे आपका भी। गोविंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद शर्मा जी। सबसे पहले मैं उन्हीं का रुख करूंगी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है निजी बस ऑपरेटर संघ के। गोविंद शर्मा जी स्वागत है आपका। और सबसे पहले आप ही का वजन चाहिए, इस पर रिएक्शन चाहिए जो ये पूरा विषय है कि भाई क्यों परमिट वाली बसों के जो ड्राइवर्स हैं उनके संचालन में अवरोध पैदा किया जा रहा है, यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जब तक मैं राम पांडे जी का रुख करी हूं। डॉक्टर राम पांडे, आपका रिएक्शन इस पर। अब मैडम, ये तो मैं ग्वालियर चंबल से ही हूँ, तो ये तो रोज का मामला है। अब कोई वीडियो आ जाती है या सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है या कभी लोग सड़क पर आकर विरोध करने लगते हैं, तो ये कार्रवाई दिखावे के लिए कर जाती है। बाकी ये जो इस तरह के अपराध जो हो रहे हैं, ये रोज का काम है। अभी आज हम डिबेट कर रहे हैं, कल सुबह आप चले जाइए, दोपहर में चले जाइए, शाम को चले जाइए, मुरैना बस स्टैंड पर चले जाइए, ग्वालियर बस स्टैंड पर चले जाइए, दतिया, शिवपुरी, भिंड, कहीं भी चले जाइए। ये जितने भी जो अवैध संचालक हैं, जो गुंडे हैं, वो जो जिनको परमिट मिला हुआ है, उनकी गाड़ियों से सवारियों को जबरदस्ती उतार कर अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं। कंडक्टर ड्राइवर विरोध करते हैं तो ऐसी ही पिटाई होती है। बेचारे कंडक्टर ड्राइवर अपनी रोजी रोटी के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं और रोज उनके साथ इस तरह से अत्याचार होता है। तो ये जो हम आज डिबेट कर रहे हैं उसका कारण यही है कि वो वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो वायरल नहीं होता तो ये रोज का काम था। आप देखिए, महिलाएं चीख रही, महिलाओं को धमकाया जा रहा है, उनके सामने ड्राइवर के, कंडक्टर के, सबके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। और कौन तोड़ रहा है? उनमें जो मुख्य सरगना है, उस दिन कुछ दिन पहले पुलिस वाले को गोली मारी। अब आप सोचिए, पुलिस वाले को ही गोली मारने वाला फरार घूम रहा है और अपने दोस्तों के साथ, जिनका वैध परमिट है। आप देखिए सरकार किसका समर्थन कर रही है? जो अवैध काम कर रहे हैं। हम लोग हमेशा से कहते हैं ना, देश में, प्रदेश में जितने भी अवैध काम चल कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। क्या पुलिस का इतना नेटवर्क नहीं होता? हाईवे पर हर जगह थाने हैं। हम यदि ग्वालियर से मुरैना जाते हैं, मुरैना से भिंड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चार जगह पुलिस वाले मिलते हैं। हम्म। तो क्या ये जो मार पिटाई हो रही है, तो क्या ये पुलिस वालों की जानकारी नहीं है क्या? क्या पुलिस का, एसपी का, मंत्री का, सबका ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है? कुछ भी हम्म। जानकारी इनको नहीं होती है। हम्म। और यदि कोई, किसी के पास यदि कोई एक कागज नहीं है तो उसकी तो ये चालान बना देते हैं। हम्म। तो ये सब कुछ पुलिस के, सरकार के, सबके जानकारी है। और इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। कभी किसी व्यापारी को गोली मार दी, कभी 30 लाख लूट दिए, कभी घर में। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, सरेआम ग्वालियर में महिलाओं को गुंडे पूरे गैंग के साथ आए और घर से उठा कर ले गए और सरेआम पूरे घर वालों को पीटा। और इसी तरह के गुंडे थे, सब उठाकर ले गए। हम्म। जब घटना की जानकारी यदि वायरल हो जाती है, हम्म। वीडियो बन जाती है, बताइए हम पिटे भी और उसके बाद वीडियो बनाए? मतलब घर में एक पिटने वाला घर जो सदस्य है, वो जब तक वीडियो नहीं बनाएगा तो सरकार कुछ सुनेगी नहीं। हम्म। इनके पास बस एक ही डायलॉग रहता है कि हमने ये कर दिया और कड़ी कार्रवाई करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। चंबल में डाकू होते थे, हाँ। वो आज से 20-25 साल पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तभी खत्म हो गए। हाँ। अब जो चंबल के डाकू खत्म हो गए, तो अब ये इस तरह के डाकुओं को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण ये
पनप रहे हैं। ठीक है। यदि ये कार्रवाई करते तो ये इतनी गुंडों की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जो भी गुंडे अब ये अवैध परमिट से जितना भी पैसा कमाते हैं, आधा पैसा पुलिस के पास जाता है, ठीक है। पुलिस से ठीक ऊपर है डॉक्टर जाता राम है। पांडे, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। गोविंद शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष है निजी बस ऑपरेटर संघ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। गोविंद जी, ये जो पूरी खबर है जिसे लेकर हाहाकार मचा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई एक तो जिस तरह से इनकी बदमाश जो हरकतें हैं वो बढ़ गई हैं दरअसल, और ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार पिछले कुछ दिनों से घटनाएं सामने आई हैं। मुझे आपका रिएक्शन चाहिए सबसे पहले इस पूरे विषय पर कि ये क्यों हो रहा है, ये स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है? परिवहन उद्योग में राजनीति जो घुसने के कारण ये हो रहा है कि दो पार्टियां आमने सामने भिड़ती है। परिवहन उद्योग जो है एक अब व्यावसायिक धंधा हो गया है, गुंडागर्दी का धंधा हो गया है, जिसमें राज्य शासन के जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो भी कानून बनाए जाते हैं वो वर्तमान को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जाते हैं। जबकि मोटर यान अधिनियम 1994-1988 में जो विधान लिखा गया है, उस समय तक प्रदेश के अंदर परिवहन नीति अच्छी चल रही थी, परंतु आरटीओ की जो सुनवाई होती है, परमिट की सुनवाई होती है, उसमें भ्रष्टाचार इतना लिप्त हो गया है कि यदि कोई परमिट नहीं भी दिया जाए तो देखने के कारण वह परमिट आरटीओ को दबाव में राज्यसभा का दिया जाता है। इस कारण से आपसी व्यवस्था फैलती है और उसके कारण ये होता है कि जिसको परमिट मिल जाता है वो चलाता है, जिसको नहीं मिल पाता है वो जो है रोड पे आके झगड़ा करता है, जो पैदा करता है। नहीं तो आपने राजनीति जो इसमें घुसने की बात कही वो थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? फिर से बोलिएगा आप जरा। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपने बोला कि राजनीति, इसमें तो परमिट मिला, बस चला रहे हैं, अब निजी बस ऑपरेटर्स क्यों परेशान कर रहे हैं उनको? नहीं, ये हो ये रहा है तो वर्तमान में नई सरकार ने जो नई परमिट नीति जो लाई है उसके तहत जो परमिटों की सुनवाई संभाग आयुक्त द्वारा की गई है, जिसको प्राधिकार कहते हैं, और ऐसे परमिट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में लगभग 4 यहाँ से परमिट है जिसकी सुनवाई हो चुकी है, परंतु वो परमिट परिवहन प्राधिकार द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। इस कारण यह हो रहा है कि जो गाड़ियां खड़ी हुई है इन गाड़ियों के आवेदन प्राधिकार पास में पड़े हुए हैं, वो जब नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो मोटर मालिक जो गाड़ी लेके खड़ा हुआ है वो उसको मजबूरन पे अवैध संचालन करना पड़ता है। और जब अवैध संचालन करता है तो परमिटधारी जो मोटर मालिक हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके बाजार में सड़कों पर जो है इस प्रकार का झगड़ा होता रहता है। हमारा कहना यह है कि यदि परिवहन प्राधिकार सुनवाई कर लेता है तो परमिट देना चाहिए, और यदि सुनवाई नहीं की गई है तो वो अवैध रूप से कहला सकता है, क्योंकि तो मोटर मालिक जो है पूरा आवेदन रिजेक्ट करता है और रिजेक्ट सुनवाई जो हो रही है तो प्राधिकार की ड्यूटी बनती है कि वो परमिट जारी करे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है वर्तमान में। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो परमिट वाली बसों के ड्राइवर्स हैं, जो यात्री हैं, उनको परेशान करेंगे, उनके साथ मारपीट की जाएगी और फिर अपने फायदे को देखा जाएगा, ये ठीक है गोविंद जी? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि मैंने कोई 10,500 रुपए का आवेदन लगाया है और यदि मेरे परमिट की सुनवाई प्राधिकार द्वारा की जा चुकी है, आज मैं गाड़ी लेके खड़ा हूँ, मैंने गाड़ी का फाइनेंस करा रखा है, और यदि आरटीओ या प्राधिकार 6 महीने तक मेरे आवेदन पर सुनवाई नहीं परमिट जारी नहीं करेगा तो मेरी गाड़ी खड़ी गाड़ी का तो मेरा जो भुगतान करना पड़ेगा ना, फाइनेंस के पास में। ठीक है गोविंद जी, लेकिन उसका गुस्सा आप इन पर थोड़ी उतारेंगे, यात्रियों पर थोड़ी उतारेंगे, ये तो गैर कानूनी है ना, ये तो गैर कानूनी है ना। हमने यदि कहा कि आप पक्का नहीं दे सकते हो तो टीपी परमिट दो। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है 87(1)A में आप सी में प्रावधान इस बात का कि आप टीपी परमिट 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने आप दे सकते हो, परंतु उस पर भी विगत 2 साल से आरटीओ द्वारा रोक लगा दी गई है। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि 87(1)B में आवश्यक अनुसार परमिट दिया जा सकता है और देना चाहिए। ठीक है, अजय सिंह यादव जी, क्या मसला है? ग्वालियर क्षेत्र
चंबल क्षेत्र, मुरैना क्षेत्र, तो इस पूरे एरिया की बात आती है तो फिर फिलहाल यदि वर्तमान में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी क्षेत्र को मिला हुआ है। उसके बाद ये हालात है कि यात्री परेशान हो रहे हैं, बस कंडक्टर पिट रहे हैं। गोविंद जी की अपनी समस्या है और डॉक्टर राम पांडे ने जो स्थिति है वो भी बताई है कि आए दिन का मामला है। देखिए सोनल जी, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपने चर्चा रखी है। ये निश्चित ही गंभीर विषय है और मुख्यमंत्री जी द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित मामलों में लगातार संज्ञान लेते हुए नियम बनाए गए हैं। एक तो मध्य प्रदेश में स्वयं राज्य का परिवहन निगम ना होना, ये भी कहीं ना कहीं निजी बस ऑपरेटरों को मनमानी की छूट देता था। इसीलिए सरकार द्वारा अपना स्वयं का राज्य परिवहन निगम फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने भेज दिया था। तो बड़े स्तर पे जब प्रदेश की खुद के राज्य परिवहन निगम की बसें कुछ ही दिनों में सड़कों पर आ जाएंगी, जो कि हमारी प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो गई है, तो उसके बाद आम जनों को स्वयं के परिवहन निगम के माध्यम से सहायता मिलेगी। और साथ ही परिवहन चौकियों पे जो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की बात आती थी, हाँ। उसी को देखते हुए सरकार द्वारा परिवहन चौकियों को पूरी तरह बंद किया गया था। फिर कई बार आपके द्वारा भी और अन्य पत्रकारों द्वारा भी विषय उठाया गया कि चौकी बंद होने के बाद भी कुछ अवैध तरीके से वसूली की बात सामने आई, तो उन पर भी कार्रवाई की गई। तो ये सरकार की संवेदनशीलता है। अब ऐसे में आप सरकार अनियमितता रोकने के लिए कार्रवाई करे, उस पर भी आप राजनीति कर रहे हो, तो आपको तो समझना पड़ेगा ना कि प्रदेश में परिवहन निगम आपने बंद किया। अगर सरकार की खुद की परिवहन बसें चल रही होती, हाँ। तो ये इस तरह की मनमर्जी कैसे हो जाती प्राइवेट ऑपरेटर की? नहीं, ये तो इसके बेस में तो नहीं, एक मिनट, तो सबसे मतलब पहले कांग्रेस नहीं, पार्टी बंद कर की दिया गलती है। तो गुंडागर्दी चलेगी, बंद कर दिया तो गुंडागर्दी होगी और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। डॉक्टर राम पांडे तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार भी हो रहा है इसीलिए, और वो दादागिरी जो दिखा रहे हैं ना, किसके दम पे दिखा रहे हैं? देखिए सोनल जी, अगर सरकार की स्वयं की परिवहन निगम होगा और स्वयं की बसें होंगी तो वहां ये तो तो इस अप्रैल तरह के की बाद गुंडागर्दी शुरू का होगा कहीं ना, सवाल नहीं अप्रैल बनता। तक ऐसे ही तो मार उस खाते पर- रहे बस ड्राइवर नहीं, कंडक्टर्स। देखिए सोनल जी, उसके लिए भी सरकार द्वारा नियम बनाया गया और इस मामले में भी सरकार द्वारा बसों की निर्धारित संख्या और किसी भी तरह से बस कर्मचारियों के साथ या यात्रियों के साथ कोई भी घटना ना हो, उस मामले पे भी मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लिया गया है। और साथ ही उन लूप होल्स को भी कम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जिनकी वजह से यात्री परेशान होते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, सरकार तो संवेदनशील है। और अगर कांग्रेस पार्टी के पास बात भी क्यों कोई नहीं सुझाव हो, होगी, बात तो वो क्यों नहीं सकारात्मक होगी? सुझाव यदि दें। यात्री परेशान हम उस होंगे, पर भी काम करेंगे। यदि वहां मुश्किल होगा, यदि वहां पर मुश्किल होगा परमिट वाली बसों के लिए। अच्छा, गोविंद शर्मा जी ने जो कहा था, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। प्राधिकरण को लेकर वो बता रहे थे, नहीं उनका भी हक है ना। सोनल जी, गोविंद शर्मा जी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो वो अपने एसोसिएशन के हिसाब से बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार नियमों में ढिलाई कर दे। हम समय समय पे देखते हैं कि कई घटनाएं होती हैं, बसों के फिटनेस नहीं है, परमिट पूरे नहीं है, तो अगर इन नियमों को ढीला कर दिया जाएगा तो कई ऐसी सड़कें जो निर्धारित नियमों को पूरा नहीं कर रही है, वो सड़कों पे दिखाई देंगी। तो क्या इस तरह की जिम्मेदारी कोई निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन लेगा? जबकि हमने कई बार ओवरलोडेड बसों को या उनकी फिटनेस की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं होते हुए देखी हैं। गोविंद तो जी, सरकार जल्दी से इस पर रिएक्शन चाहिए जो अजय जी ने अभी कहा है। अजय जी ने जो अभी कहा, इस पर रिएक्शन। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। कहने तात्पर्य इस बात का आएगा कि जब शासन आरटीओ हमारा आवेदन स्वीकार करती है, वो डायरेक्ट से सुनवाई करती है, उसके बाद परमिट देने में बिगड़ता क्या है? जबकि आम जनता की सुविधा के लिए हम गाड़ी चला रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार को चाहिए कि नए नए कानून नहीं लगाए और जो है परमिट दे दे। आज की तारीख में गुंडागर्दी मोटर मालिक नहीं करता है, रोड पे जो है ड्राइवर कंडक्टर या अन्य लोग करते हैं। परंतु केंद्र इस बात का है कि प्रशासन को चाहिए कि या तो आवेदन नहीं ले, और यदि आवेदन लिया है तो आपको सुनवाई सुनवाई करे परमिट देना चाहिए। मैं हमारा कहना मतलब आज भी वर्तमान में माननीय मोहन यादव जी द्वारा जो है नई रोडवेज के नाम से जो है एक अभियान चला रहे हैं कि नई परिवहन नीति ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है
ये सब परमिट रद्द करने की बात ठीक की है, जा रही इनकी है। बात को जो है आपको संज्ञान में लेना चाहिए अजय जी। और कुछ घंटे पुरानी ये खबरें हैं ना, इसके पहले से मामले चले, जैसे डॉक्टर राम पांडे कह रहे थे, तो यदि वाकई में उस मुस्तैदी के साथ संज्ञान में लिया गया होता तो शायद आज हम डिबेट भी नहीं कर रहे होते। लेकिन ये जो आप अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं सुगम परिवहन की व्यवस्था, इसमें सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है। बहुत संक्षेप में अजय जी, मतलब अभी ये हालात है जब निजी बस मालिकों को परमिट मिले हुए हैं, तब तो आपके सरकारी वाहन चलने लगेंगे, तब क्या करेंगे? बहुत संक्षेप में। देखिए सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं वो जनहित के लिए ही बनाए गए हैं, चाहे स्वयं की बसें चलाना हो या परमिट के नियमों में सख्ती से पालन करवाना हो। अब ऐसे में मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, क्या दुर्घटनाओं के लिए हम बिना पूरी फॉर्मेलिटी पूरे किए परमिट दे दें? क्या जल्दबाजी में देते हैं? बसों की फिटनेस और अन्य चीजों को चेक ना करें? तो इस तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती है। सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो जनहित में है, और हमारी परिवहन निगम की बसें सड़कों पे आने के बाद, ठीक है, परिवहन निगम जो आपने बंद किया डॉक्टर राम पांडे, उसके बाद अब स्थितियां सुधरेंगी। बहुत संक्षेप में डॉक्टर राम पांडे, बहुत संक्षेप में। जी, मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि गूगल सर्च करें कि रोडवेज बंद कब बंद हुई थी। 2006 में बंद हुई है। कांग्रेस की सरकार 2003 तक थी। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ, वो जो भी डिबेट देख रहे हैं, ठीक है, तो व्यवस्थाएं ठीक होंगी ना सर? बहुत संक्षेप में बोलिए डॉक्टर राम पांडे, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, ये उम्मीद तो कर रहे हैं ना? सरकार की नीयत तो गंदी है ना। पीपीपी मॉडल आ रहा है, अभी भी तो वही मॉडल आ रहा है ना। मुझे बताइए, मैडम अब ये काफी देर से तो बोल चुके हैं। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, प्लीज, आपका अब समय नहीं है मेरे पास सर, समय नहीं है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अजय जी बोलने दीजिए उनको। जी, दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के 1500 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, रिन्यू कराने के 1000-2000 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये जो गोविंद शर्मा जी की प्रॉब्लम है, आप बताइए, लाखों रुपए की बस लेकर इंसान खड़ा हुआ है और आप उससे लाखों रुपए रिश्वत ले रहे हो, तब आप उसको परमिट दे रहे हो, तो उनकी शर्मा जी की जो प्रॉब्लम है वो भी जायज है। ठीक है सर, तो अभी आपने जो एक बात उठाई थी कि वीडियो वायरल होता है, उसके बाद हम जो है इस पर बात होती है, लोगों के संज्ञान में आता है। विपक्ष होने के नाते इस तरह के विषयों को समय समय पर उठाइए, और फिर देखिए सरकार को भी जो आफत होनी चाहिए और उसे लगना चाहिए कि भाई यदि हमने ये व्यवस्था ठीक नहीं हो तो विपक्ष उसमें जो है वो मुखर हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि यात्री सुरक्षित रहे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुझे भी फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।